नमस्कार सर। सस्सा है क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सर। हम दास गांव कुड़ीला, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं भगवान शिव की और अष्टंकी दुर्गा जी की और हनुमान जी की भक्ति करता था। सर जो ये सब भक्ति आप करते थे, इस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? हमको कोई लाभ नहीं मिला। मैं बीमार रहा 79 से और 2003 तक। जिसने जो भी भक्ति बताई मैं उस भक्ति मार्ग पर चलता रहा। किसी ने बता दिया कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, जंगल में एक मंदिर है 2 किलोमीटर दूर, वहाँ 3 बजे रात के जाके एक घड़ा पानी रखिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपकी बीमारी दूर हो जाए। मैं वहाँ 6 महीने तक जाता रहा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नवंबर दिसंबर के जो महीना आते थे उसमें मेरे पाँव टेढ़े हो जाते थे, सीधे नहीं होते थे और मैं 6 महीना तक घर में पड़ा रहता था और दिल्ली और ग्वालियर हॉस्पिटल में इलाज करवाता था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं दिल्ली सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आया। वहाँ डॉक्टर ने मुझे 8 दिन रुकने के लिए कह दिया। मेरे पास कोई साधन नहीं था और जेब में उतना पैसा भी नहीं था, मजदूर आदमी हूँ। तो मेरा गांव का एक काशीराम नाम का लोधी रोड में रहता था, वहाँ मैं आ गया। वहाँ पर एक मोतीलाल राम का राजस्थान से एक भगत मिला। उसने कहा भाई आप एक धार्मिक स्थान पर चलें, वहाँ सत्संग सुने, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उसने मुझे एक परिभाषा प्रभु की पुस्तक पढ़ने के लिए दी। 2 दिन तक मैं उसको पढ़ता रहा। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि चलो भाई करोथा आश्रम आ गया है, अब वहाँ आपको चल कोई कहा। तो मैं उसके साथ चल पड़ा और करोथा आश्रम में आया। करोथा आश्रम में जलपान किया और संत रामपाल जी के प्रवचन सुने। प्रवचन सुन के उसने कहा भाई यहाँ उपदेश लेना पड़ेगा, उपदेश लेने से तुम्हारा रोग शांत हो जाएगा। तो मैंने वहाँ उपदेश परमात्मा से लिया 2004 में। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी के नाम से का उपदेश लेने से मैं 2004 में नाम उपदेश लिया और तो जो मुझे बड़ी बीमारी थी और 79 से मैं बीमार था और 2003 तक बीमार रहा। तो सबसे पहले तो मेरा रोग ठीक किया परमात्मा ने। रोग ठीक होने के बाद मैं भक्ति में लगा रहा और 2005 में मैं आश्रम में ही बैठा था, सत्संग सुन रहा था और कुएं में मेरा गांव में लड़का गिर गया। मेरे घर में कोई उपदेश ही नहीं था और करीब आध घंटे तक कुएं में पड़ा रहा। आदमियों ने निकाला तो देखा काला है। उसको मेरे चाचा पंडित जी थे मुन्नी नाम के, उन्होंने उसको दबा दिया तो टट्टी पेशाब निकल आई। इसके बाद डॉक्टर ने देखा, कहा कि ये मृतक हो गया है। तो उसकी माँ को दे दिया। माँ ने गुरुजी की फ़ोटो के सामने डाल दिया तो वहाँ 5 मिनट में जीवित हो गया और पानी मांगने लगा। ये चमत्कार हुआ। तीसरी मेरी 30 जुलाई 2013 को आधी रात के माने 2:30 पर कुएं में गिर गई। उसको भी संत रामपाल जी ने जीवित किया। मैं कुएं में गया था, ये हाथ अभी भी कटे हुए हैं और रात्रि में निकाला। एक चमत्कार ये परमात्मा ने मुझे किया। इसलिए परमात्मा संत रामपाल की शरण में से आके मुझे 3 चमत्कार हुए। पहली मेरी बीमारी ख़त्म, दूसरा मेरा कुएं से बच्चा और तीसरी मेरी लड़की जीवित किया। नंता अभी मैं जेल में होता। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो भी है भक्त समाज संत रामपाल के शरण में आएँ। पूर्ण परमात्मा हैं और संत रामपाल ही कबीर परमेश्वर हैं। उनकी शरण में आके नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।